अच्छी सोच ही तुम्हें बड़ा बनाती है, खड़ा कर तुम्हें अपने पैरों पर, अपने सपनों के मुकाम तक पहुंचाती है। इंस्पायर्ड जीवन की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ प्राउड टीचर एंड एन एंटरप्रेन्योर। कंडीशनिंग मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और इस कंडीशनिंग को समझने के लिए हमारा दिमाग किस प्रकार से काम करता है, उसको समझने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार है। एक बार एक मनोवैज्ञानिक एक रूटीन फिक्स करता है। लगभग शाम के 7 बजे वो एक घंटी बजाता है। उस घंटी को सुनने के बाद एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आता है और उसे हड्डी दी जाती है। और हड्डी खाने के बाद जैसे ही और इस पूरे प्रोसेस में एक स्कैनर लगा होता है जिससे कुत्ते की बॉडी को स्कैन किया जाता है। और उसमें उन जो स्वाभाविक था वो देखते हैं, जैसे ही वो हड्डी खाता है उसके शरीर में पूरा लार बनने लगता है, उसके शरीर में लार बनने लगता है। और इसी प्रोसेस को लगभग 20-25 दिन तक दोहराया गया। लेकिन ये कहानी, ये एक्सपेरिमेंट जो है तब सक्सेसफुल हुआ जब 20-25 दिनों तक रिपीट करने के बाद घंटी तो बजाई गई, कुत्ता दौड़ा दौड़ा भी आया, लेकिन उसे हड्डी नहीं दी गई। और हड्डी ना देने के बावजूद भी उसके शरीर में सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। और इसी चीज एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया और हर बार यही हुआ। इसी चीज को कंडीशनिंग नाम दिया गया। और बाद में कई रिसर्च के बाद पता चला कि हमारा दिमाग भी कुछ इसी प्रकार से कंडीशन हुआ है। माय डियर फ्रेंड, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या हमारा दिमाग भी ऐसे ही कंडीशन है। अपने बचपन के दिनों में चले जाइए और अगर मैं बताऊं, जो हमारी स्कूल की घंटी होती थी, अगर वो सुबह 8 बजे जब भी आपका स्कूल शुरू होता था उस समय बजती थी तो आपके दिमाग में क्या प्रक्रिया होती थी? थोड़े उदास होते थे, है ना? अरे यार, फिर से पूरे क्लास अटेंड करने पड़ेंगे, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा और हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और ज्योग्राफी। ये सारी चिंताएं आपके दिमाग में घर करने लगती थी। क्या हुआ? किस चीज के माध्यम से? बस एक घंटी। और किस समय? सुबह के समय। वही घंटी, वही आवाज अगर आपके छुट्टी के समय 3:30-4 जब भी आपकी छुट्टी होती थी, 1:30-2 बजे उस समय बजाई जाए तो आपके दिमाग में क्या प्रक्रिया होती थी? अरे पूरे हर्षोल्लास के साथ बैग उठाते थे, भागते हुए बस की तरफ जाते थे या साइकिल की तरफ घर जाने की। क्यों? आपके दिमाग में ये कंडीशन हो रखा था, अरे छुट्टी होने के बाद जाके खेलने को मिलेगा, अच्छे से खाएंगे, थोड़ा सोएंगे, उसके बाद दोस्तों के साथ ढेर सारा मजा करेंगे। छोटी सी चीज, हमारा दिमाग कंडीशन हुआ। एक और एग्जांपल दो। अगर आप जॉब करते हैं और मैं आपको सिर्फ मंडे बोल दूं तो आपके दिमाग में क्या होता? अरे मंडे यार, छुट्टी खत्म हो गई, वीकेंड खत्म हो गया, आप फिर से जाके बॉस के ताने सुनने पड़ेंगे, सारे जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स मंडे मॉर्निंग को होते हैं। ये रिसर्च थोड़ी फनी है बट यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि हमारा दिमाग इस प्रकार से कंडीशन हुआ है। मंडे का नाम सुनते ही हम थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं उसी समय। अगर मैं वीकेंड का नाम लूँ तो एकदम स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। अरे वीकेंड आने वाला है और थोड़ी बहुत पार्टी करेंगे, तो दोस्तों के साथ जाके मज़े करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे या फिर मस्त सोएंगे, मस्त घर की सफाई करेंगे, जो भी आपको काम पसंद है, घर की सजाई करेंगे, सजावट करेंगे। ये सभी क्या है? कंडीशंस है। इसी प्रकार से जो भी हमारे जीवन में छोटी से छोटी आदतें हैं, चाहे वो अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, सभी चीज कंडीशनड है। तो क्या हम इस कंडीशनिंग को अपनी अच्छाई के लिए, खुद की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ। पर कैसे? इसको अपनी अच्छाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि आखिर ये कंडीशनिंग हुई कैसे। तो कुत्ते के इस एक्सपेरिमेंट को फिर से समझते हैं। सबसे पहला क्या किया गया? एक रिमाइंडर लगाया गया। 7 बजे घंटी बजाई गई, रिमाइंडर से कुत्ता दौड़ा दौड़ा आया। उसे एक प्रोसेस दिया गया कि तुम्हें दौड़कर यहाँ तक आना है, और उस दौड़कर आने के लिए उसे रिवॉर्ड दिया गया और उसके शरीर में कंडीशनिंग, सलाइवा प्रोड्यूस, वो कंडीशनिंग होने लगी। ठीक उसी प्रकार हमें भी
अपने रूटीन को इसी प्रकार से फिक्स करना है, अपने हैबिट जो भी बदलना है उसको इसी प्रकार से फिक्स करना है। पहला क्या है, जो भी आपको करना है उसको क्लियर कर लीजिए, दूसरा रिमाइंडर लगाइए, प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को और इसको कंटिन्यूअसली करते रहिए। जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, ये कहानी लिख रहा था, इस वीडियो को तैयार कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया एक चीज़ मैं बहुत समय से करना चाह रहा हूँ, क्यों ना इस मेथड से उसे किया जाए। मैं इस मेथड को पहले एक दो बार इस्तेमाल किया हूँ, एक बार फिर एक बहुत ही अच्छी आदत डालने के लिए मैं इसे शुरू करने वाला हूँ। कल से हर रोज़ सुबह 4 बजे, सुबह समय फिक्स हो गया, यस, रिमाइंडर, मैं अपना फेवरेट अलार्म जो है, जो हमारा एक बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है, इस लक्ष्य को पाना है, सॉरी फॉर द बैड वॉइस, बट हाँ ये मेरा फेवरेट गाना है और इस गाने से मैं उठूंगा और 4 बजे उठने के बाद लगभग 2 से ढाई घंटे कुछ प्रोडक्टिव काम, जैसे कि एक्सरसाइज, वो मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, एक्सरसाइज करना है, उसके बाद किताबें पढ़नी है, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग सब्सक्राइब कर रखे हैं, कुछ समय से मैं उसे अटेंड नहीं कर पा रहा, तो उसे कंप्लीट करना है। और ये काम 2 से ढाई घंटे सुबह सुबह 4 से 6:30, 7 बजे भी चला जाए तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये इसी सीक्वेंस में मैं करने वाला हूँ और अगर मैं कर पाता हूँ तो रिवॉर्ड क्या होगा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो पूरा एकदम मस्त वॉल्यूम में आवाज़ करके मस्त 5 से 10 मिनट डांस करेंगे ना। मैं डांस करने का पसंद है, इसका मतलब स्टेप वाला नहीं, बस अपने आप को एक्सप्रेस करना, लाउडली कूदना या फिर खेलना भी उस रिवॉर्ड में शामिल हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इस कंडीशनिंग को अपने हैबिट फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। आप भी इसी प्रकार से इस कंडीशनिंग को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी बताइए आप अपने कौन से हैबिट को कंडीशन करना चाहते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी तरह से सहायता कर सकता हूं तो नीचे सोशल मीडिया के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके मुझे मैसेज कीजिए, हम ढेर सारी बातें करेंगे इस टॉपिक पर। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। जय हिंद। आप सुन रहे थे इंस्पायर्ड जीवन, क्योंकि आपका जीवन भी एक इंस्पिरेशन है। और इस कंडीशनिंग के बाद याद रखिए, कामयाबी आपका बेसब्री से इंतजार कर